जनसंख्या के अनुपात में सरकार विकसित कर रही है रोजगार के अवसर। बेरोजगारों को रोजगार देना सरकार की पहली प्राथमिकता। साथ ही स्वरोजगार स्थापित करने के लिए युवा प्राप्त करें तकनीकी शिक्षा। बादल अर्थव्यवस्था को केंद्र सरकार ने पटरी पर लाने का किया है, रोजगार के अवसर किए जा रहे हैं सृजित। पेपर लीक होने की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बनाया है कड़ा कानून। विपक्ष का काम यह आरोप लगाना है, सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उठा रही है कारगर कदम। केंद्र की भाजपा सरकार और भाजपा शासित प्रदेशों में बेरोजगारों को रोजगार देने का काम तेजी से किया जा रहा है। युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए तकनीकी शिक्षा देने के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का काम सारे देश में किया जा रहा है, ताकि प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार मिल सके। जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सरकार उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मुद्रा लोन जैसी योजनाएं चलाकर आर्थिक सहायता दे रही है। ये जानकारी देते हुए अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश महासचिव यादव के पैच भाजपा के युवा नेता विनीत यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विपक्षी दलों की सरकार जब थी तब पेपर ही लीक नहीं होता था, परीक्षा के परिणाम बदल दिए जाते थे, मनमाने तरीके से अपात्रों की नियुक्ति कर दी जाती थी। तब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से ही सरकारी नौकरियां हो या फिर अन्य कोई सरकारी कार्य बड़ी ईमानदारी के साथ किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि चौपट अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुधार कर दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना दी है, जिसकी वजह से हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। उसके बाद भी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग अपनी कोशिशों में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का है। वो अपने लक्ष्य में पूरी तरह सफल है। और क्या कहा भाजपा के युवा नेता विनीत यादव ने, देखिए पूरी। इस समय देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी की है। जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू में ये कहा था कि हम जो है 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देंगे, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, भारतीय जनता पार्टी 2 टर्म के अपने जो है शासनकाल में तो रोजगार देने में पूरी तरह नाकाम रही है। आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो देश है, इसकी जनसंख्या पूरी दुनिया में नंबर 1 पे जनसंख्या है। और जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी, तब इस परिस्थिति बहुत खराब थी, पूरा स्ट्रक्चर खराब था। जब आपको बहुत बड़ा बंगला मिलता है कोई, या बहुत बड़ा कोई चीज़ मिलती है आपको टूटी फूटी, उसको सही करने में बहुत समय लगता है। जितनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की रोजगार देने के लिए है, उतनी ही जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है। बच्चे को उसी प्रकार की शिक्षा दें, उसी प्रकार का सामाजिक वातावरण दें, और उसी प्रकार के बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि हम वो उसी लेवल की पढ़ाई पढ़ें। एक कॉमन पढ़ाई चलती थी अपने हिंदुस्तान में कि केवल आपने BA किया, MA किया और ये जो भी किया करके और नौकरी लग गई। जब तक टेक्निकल कोर्स नहीं करेंगे हम, एक सेक्टर में लिमिटेड नौकरियां होती हैं, और नौकरियां तभी पूरी मिल सकती हैं जब हम लोग हर सेक्टर में टेक्निकल तरीके से जाएं। जब टेक्निकल कोर्स करेंगे, अपने बच्चों को कोर्स कराएंगे, तभी तो रोजगार मिलेंगे। और रही सरकारी नौकरी की बात, सरकारी नौकरी की बात, जैसे कि आपके घर में एक सीमा है, सीमे भर तक लोग आपके यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद तो लोग समाज में जो काम होते हैं, उन्हीं कामों के हिसाब से तो काम करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और उसी हिसाब से आदमी पढ़ना चाहिए। यहाँ मिलेंगी, विदेश में मिलेंगी। शिक्षा का स्तर काफी बढ़ रहा है, पहले शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था, इसलिए नौकरियों की। अब पुराने लोग पढ़े हुए हैं उसमें, अब जो नए आ रहे हैं बच्चे, वो सब कंपटीशन पे जा रहे हैं और कंपटीशन हिसाब से नौकरी कर रहे हैं। वहीं लगातार सरकार पेपरों की अगर बात करें, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के समय पर अभी परसों ही 2 परीक्षाएं हुई, उनमें भी पेपर लीक हो गया। एक लंबे समय से पेपर लीक हो रहा है। ये बात आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। पेपर लीक, कोई भी सरकार ये चाहेगी खुद पेपर लीक करें, और तुरंत समय मीडिया में भी प्रचारित करें, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार पेपर लीक मुद्दे पे बहुत सख्ती बरते हुए 2-4 प्रकार के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं से किसी एजेंसी के द्वारा, जो जांच एजेंसियां होती हैं, जो पेपर कराती हैं, उनके एजेंसियों के द्वारा कुछ ना कुछ पेपर लीक कर देते हैं। वो लीक कर देते हैं, उनके लिए कड़ा सा कड़ा कानून बना दिया गया है। इसमें बहुत बड़ा प्रावधान रखा गया है।
अब मेरा मानना है कभी पेपर लीक की जैसी समस्या आएंगी नहीं। नेताजी, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि परीक्षा तो करा ली जाती है, पेपर लीक करने के बाद वो परीक्षा रद्द कर दी जाती है, जिससे कि युवा जो है रोजगार से भटक जाए, इनको रोजगार न देना पड़े। ये आपकी सरकार की पॉलिसी है, क्या कहेंगे सर? अच्छा, एक चीज पूछे आपसे, पेपर कराने में बहुत समय लगता है, कितने बच्चों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। अगर सरकार ऐसा क्यों करेगी भाई, पेपर कराने सरकारी बदनामी नहीं होगी, सरकार नहीं करती है ऐसा कुछ। ये लोग जो है ना, पहले क्या होता था, पेपर लीक होता था लेकिन मीडिया में लीक नहीं होता था। और सरकारों में अपने अपने लोगों को नौकरी दे दी डायरेक्ट। पेपर लीक में रिकॉर्ड तोड़ा है, कैसे? लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष का तो काम केवल एक ही है, सामने आरोप लगाना। जब उनकी सरकार थी यहाँ तो पेपर ही लीक होता है, वो तो लिस्ट फाड़ के नई लिस्ट लगा देते थे। यहाँ पेपर लीक हो रहा है, उसके समाधान कर रहे हैं। कोई चीज कहीं से लीक होती है उसको डेंट पेंट करके सही करते हैं ना, तो हम लोग तो सही करने में लगे हुए हैं। इन्होंने तो दरवाजे खोल रखे थे बैकडोर के। 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, और लगभग 8 साल जो है ना प्रदेश में भी हो गई है, लेकिन अभी तक जिस मुद्दे की बात की जा रही है रोजगार की लगातार, तो उस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नहीं, रोजगार मिल रहे हैं, जनसंख्या का स्तर ज्यादा बढ़ रहा है और व्यवस्थाएं उस हिसाब से कम हो रही हैं। आने वाला स्ट्रक्चर हम लोगों को तैयार हो गया है, व्यवस्थाएं आएंगी, आदमी को क्या कहते हैं, खुद इस पे आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। वहीं केंद्र और प्रदेश की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनका बजट लगातार कम किया जा रहा है। क्यों कम किया जा रहा है? आप शिक्षा की बात करें, जब से योगी सरकार, मोदी सरकार आई है, आप समझिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं सब नेक में डबल प्लस हो गई हैं, कोई प्लस हो गई हैं, ए प्लस हो गई हैं। तो आज दिन तक कोई डबल प्लस भी नहीं थी, ए प्लस भी नहीं थी, कोई ग्रेडिंग भी नहीं थी। आज हमारी सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटियों में डबल प्लस, नेक प्लस हैं। और पूरे दुनिया में भी हमारा एक नाम है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में पता करिए, पूरी दुनिया की गिनती जब यूनिवर्सिटियों में आती है तो लखनऊ का भी नाम आता है। नेताजी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने एक घोषणा की थी कि हमारे पूरे प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा युवा रोजगार पा चुके हैं, वही विपक्ष ये पूछ रहा है कि आखिर रोजगार मिला कहाँ? कागजों में पा चुके हैं या वाकई धरातल में? वहीं लोग आज भी धरना करने पर देखो, जो लोग पूछ रहे हैं रोजगार नहीं मिला है, उनको रोजगार से क्या मतलब है? उनका तो रोजगार ही है एक दूसरे को बरकराना है, एक दूसरे की तरीके से कराना, वो उनका रोजगार है। वो अपना रोजगार कर रहे हैं, हम जिसको रोजगार देना हम दे रहे हैं, जो काबिल लोग मिल रहे हैं उनको दे रहे हैं। वहीं आपसे बात कर लेते हैं करेल विधानसभा की। करेल विधानसभा से आप भी दावेदारी कर रहे हैं, कल तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी, उसको लेकर आपकी तरफ से क्या विशेष तैयारी? तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, इससे देश में सद्भावना बढ़ेगी, आपस में देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और तिरंगा यात्रा हमारे देश के स्वाभिमान की यात्रा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो समाज की, सब समाज को इकट्ठा करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।